कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्यारे स्नेहितनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष का रविवार है। दिनांक 7 जुलाई 2024। तिथि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। आज हम सुनपान करेंगे सूर्य देव की कथा, यानी आषाढ़ मास रविवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनपान करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से घर को लीपती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बुढ़िया माई दिन में एक समय ही भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर एक दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माँ अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर रही थी। इसलिए उस दिन न तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाई और न ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा को देख हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और अधिक बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपने गाय का गोबर वहाँ रख गई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया माई के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन दिन प्रतिदिन छिपाकर घर ले जाती थी। काफ़ी दिन तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता न चला। बुढ़िया माई हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने एक दिन आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो वह हैरान हो गई। फिर बुढ़िया माई अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और पड़ोसन का पति राजा के पास जाकर सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा तुरंत उस गाय को लाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है और उस गाय को बछड़े सहित अपने महल में मंगवा लेता है। इसके बाद बुढ़िया माई की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया माई काफ़ी दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया माई पर दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को सौपन में कहा, हे राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे।
सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत सा धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधि पूर्वक किया करें। इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की कभी कमी न रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। ऐसा करने पर राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव। अब सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूँ और कैसे मांगूँ? मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई दौड़कर अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और अपने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब दौड़कर वह अपनी पड़ोसिनों के पास जाती है और पड़ोसिनों से पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले और अपने पैरों की शक्ति मांग ले, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और संपूर्ण परिवार में सुख दे। इतना सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने देखा, जो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।